अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरी कुकिंग चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक और रेसिपी मैंने ट्राई की है, जो है आलू मेथी गोश्त है। इसको अपने तरीके से बनाया है। अगर आपको ये तरीका मेरा पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप चाहते हैं ये रेसिपी सीखना तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 1 कप ऑयल का डालेंगे। लीजिए ऑयल गर्म हो गया है। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज है वो डालेंगे और प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे प्याज नरम हो जाए। प्याज नरम हो रही है, अब इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। फिर इसके अंदर अदरक लहसुन कुटा हुआ डालेंगे। लीजिए प्याज गोल्डन हो गई है, इसके अंदर 1 चमचा भरकर अदरक लहसुन डालेंगे कुटा हुआ। अब इसको 3 से 4 मिनट तक इसकी स्मेल दूर हो जाए, इतनी देर तक फ्राई करेंगे। लीजिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन को भूनते हुए। अब साथ ही इसमें 2 टमाटर डाल दूंगी, जिनका छिलका उतार लिया था मैंने और अच्छी तरीके। और इसको टमाटर को इतनी देर तक पकाएंगे ये नरम हो जाए। टमाटर हमारे नरम हो रहे हैं, टमाटर नरम हो रहे हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, मसाला हमारा जले नहीं। और साथ ही इसके लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल भरकर। 1 टीस्पून हल्दी का डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हस्बे जायका नमक डाल देंगे। और मसाले को इतनी देर तक भूनेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको बताती चलूँ, मैं बना रही हूँ आलू मेथी गोश्त बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, वो भी इसके साथ डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। गोश्त का कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। और साथ ही इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगी। तीन से 4 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए। अब इसके साथ ही इसके अंदर ही मैं मेथी डाल दूंगी। लहदा से मेथी को नहीं पकाएंगे, मेथी को इसके साथ ही ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ऐसे ठीक है। याद रहे कि मेथी को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेथी के अंदर अपना ही पानी होता है, ये अपने पानी में पक जाएगी। मैं यहाँ पर आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है मेथी ली, आधा किलो से ज़्यादा है और किलो से थोड़ी सी कम है। यहाँ पे डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेथी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब मेथी को इसी के पानी में पकाएंगे। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो पानी डालेंगे, वरना इसी अपने ही पानी में ये मेथी और गोश्त गल जाएंगे। और मेथी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कहते हैं कि जिनको ज़्यादा बुखार होता हो ना, वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा मेथी खाया करें, तो उससे बुखार का जो अटैक होता है वो जल्दी नहीं होता है, इंसान महफूज रहता है बुखार से। इसमें आयरन भी होता है, इसमें विटामिन भी है, इसमें कैल्शियम भी है। जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी है वो माएँ अपने बच्चों को किसी तरीके से अपने ये मेथी खिलाएं उनको। ठीक है, ये मिक्स हो रही है। अब इसको हम ढककर
पकाएंगे गलने तक। लीजिए, मेथी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मेथी ने अपना पानी छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं साथ ही इसके ये 2 आलू लिए थे वो भी डाल दूँगी और इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये मेथी, गोश्त, आलू तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाए। आप भी लेके आए मेथी और बनाएं और फ़ायदा लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं मेथी के, ठीक है। चलें अब इसको इतनी देर तक बनाते हैं कि पानी खुश्क हो जाए और मेथी, आलू, गोश्त गल जाए। लीजिए, माशाल्लाह आलू मेथी गोश्त की सब्ज़ी तैयार है। आलू मेथी गोश्त तैयार हो गया है। पकते हुए इसको आधा घंटा हो गया है। इसका पानी खुश्क हो गया है। गोश्त और आलू गल चुके हैं। मेथी भी पक चुकी है। अब इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से और साथ ही इसमें एक ये धनिया का डाल देंगे और साथ ही इसमें ज़ीरा डाल देंगे खुशबू के लिए और इसको अच्छी तरीके 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनेंगे। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें, मेथी के फ़ायदे लें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद। लीजिए, गोश्त आलू मेथी की मज़ेदार सी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, नान के साथ भी खाया जा सकता है और पराठे के साथ भी इसको खाया जा सकता है। ये मार्केट में आम आई हुई है मेथी। आप भी लाएं, एंजॉय करें और अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।